जहां गढ़ी फॉरेस्ट रेंज में लेपर्ड की दहशत के बाद अब घाटोल वन रेंज में आने वाले आपको जानकारी दें कि जोगीमाल वनखंड में लेपर्ड की दहशत फैल चुकी है। यहां वन क्षेत्र के चड़ला गांव में लेपर्ड ने बीती रात को घर के आंगन में बंधी हुई एक साथ 8 बकरियों का शिकार किया है। लेपर्ड ने चड़ला गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के बाड़े में बंधी 8 बकरियों का शिकार किया है। बाड़े की कुछ दूरी पर उस व्यक्ति का घर था जो उससे जिसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब वो बाड़े में पहुंचा तो उसकी 8 बकरियां मृत मिली। मौके पर खून और लेपर्ड के यहाँ पर पग मार्क मिले हैं। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई और वनपाल भी मौके पर पहुंचे हैं। बकरियों के गले पर दांत और नाखून के निशान को देखकर लेपर्ड के हमले की पुष्टि की गई है। और सुभाष इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है मेरे साथ। सुभाष, कंफर्मेशन तो हो गया है कि लेपर्ड ने ही हमला किया है बकरियों पर, लेकिन अब लेपर्ड को पकड़ने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? यह बीती रात को जब घर के आंगन में 8 बकरियां बंधी हुई थी तो देर रात को इस लेपर्ड ने इसका शिकार किया है, जिसके बाद में वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची है और तकिया इसका किया है कि ये लेपर्ड ने हमला किया है। उसके बाद से वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में सर्च मूवमेंट शुरू कर दिया है और साथ ही वहां पर पिंजरा लगाने की तैयारी भी की जा रही है और आसपास के वन क्षेत्र में इसकी तलाश बहुत तेज कर दी है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुभाष। और अगली खबर आप जान लीजिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां सुरक्षा बलों ने कल यानी शुक्रवार को माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन में दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 28 नक्सलियों को ढेर किया गया है। जानकारी यह है कि मृत नक्सलियों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली एनकाउंटर इसे बताया जा रहा है। फिलहाल नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने भारी संख्या में ऑटोमेटेड हथियार बरामद किए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को शुक्रवार को एक सूचना मिली मुखबिर के जरिए और इस सूचना के मुताबिक जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहे। सूचना पर फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया। जवानों को आता देख नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जवानों को भारी पड़ता देख मौके से नक्सली पीछे हटे हैं और अब कई इनामी नक्सलियों के मारे जाने की भी इसमें खबर है। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। समाप्त कर लेंगे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद? हाँ, माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए और उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कर रहे हैं। अबूझमाड़ में एक बार फिर से जवानों ने माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसके अंतर्गत अब तक जवानों ने माओवादियों के लगभग 3 दर्जन के आसपास
उनके साथियों को मार गिराया और साथ ही साथ उनके शव और ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी है कि दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में नारायणपुर के घने जंगलों में माओवादियों की बड़ी टीम के एकत्रित होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर दंतेवाड़ा और नारायणपुर से एसटीएफ और डीआरजी की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया था। पूरी बारीकी से इस घटना की छानबीन करने के बाद और इस सूत्र मिले थे पुलिस को, उस आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें माओवादियों को उनके ही कोर इलाके में घेर लिया गया और माओवादियों को अपने उस कोर इलाके से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सुबह से रुक कर अलग अलग स्थानों पर हुई इस मुठभेड़ में अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 3 दर्जन के आसपास माओवादी मारे गए हैं और वहाँ से ऑटोमेटिक वेपन जिसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे कई हथियार और भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए। हालांकि मारे गए माओवादियों के शव और उनसे प्राप्त घटनास्थल से प्राप्त सामान को अब तक लेकर जवान मौके से बाहर नहीं आ पाए, जिस वजह से मारे गए माओवादियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि कल सुबह तक जवान जंगल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मारे गए माओवादियों में किस स्तर के लीडर हैं और साथ ही साथ उन पर कितने लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित कर रखा था। लेकिन जिस तरह से घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि निश्चित ही तौर पर संगठन में बड़े स्तर के माओवादियों की मौत भी इस मुठभेड़ में हुई है। इसमें सबसे सुखद समाचार ये है कि इस इतने बड़े ऑपरेशन में जवानों ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जिस तरह से बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद का समाप्त कर दिया जाएगा, उसे देखते हुए अब आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी ये दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री के दावे पर लगातार सरकार काम कर रही है और नियत तिथि तक सरकार पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर देगी। बस्तर से NDTV के लिए विकास तिवारी।